बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पाँचवें चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इसमें पूछा गया है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में डिफरेंशिएट करें और ये बताएं कि अगर आपके पास इनमें से एक गिवन हो तो आप दूसरी कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके आंसर में हम ये फिगर बनाएंगे। ये एक फिगर बनी हुई है। ये ओ जो है एक इस सर्कुलर पाथ का सेंटर है जिसमें एक पी पॉइंट जो है वो मूव कर रहा है। एट एनी इंस्टेंट जो है वो पार्टिकल जो है वो पी वन पॉइंट पे है। एट सम टाइम आफ्टर डेल्टा टी टाइम जो है पार्टिकल पी टू पोजिशन पे है। अच्छा, तो इसने ये डेल्टा एस आर्क जो है ये कवर की है। तो ये जो रेडियल लाइन भी जब आप देखें कि जो ओपी वन से OP2 गई है, तो इसने ये जो जितना जो एंगल कवर किया है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये जो P1 से P2 जिस पाथ पे वो गई है इसकी लेंथ जो है वो आपके पास आर्क लेंथ कहलाएगी। अच्छा, अब वेलोसिटी की तरफ चलते हैं कि लीनियर वेलोसिटी, जो लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है ये अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व होती है। यानी अगर पार्टिकल यूं इधर को यूं मूव करता हुआ जा रहा है तो इसका मतलब है उसकी P1 पे जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, दैट इज लीनियर वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी वो ये v होगी और इसको v से लीनियर वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब एंगुलर वेलोसिटी क्या है ये देखें कि ये जो डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है ये किस टाइम में हुआ है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर वो टाइम जिसमें ये एंगल कवर हुआ है, तो ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी होती है और इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास जो इनका रिलेशन होता है वो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। इसमें से आप देखें कि अगर नॉन रेडियस हो यानी रेडियस हम पाथ का जानते हो तो इसमें से एक क्वांटिटी हमें दे दी जाए तो हम दूसरी मालूम कर सकते हैं। यानी ओमेगा दे दिया जाए तो इस रिलेशन की मदद से v निकल आएगा और अगर v दे दिया जाए तो इस रिलेशन की मदद से ओमेगा निकल आएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके ये अगर शॉर्ट में आए तो हम सिर्फ इतना आंसर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम चलते हैं आपको प्रूफ करवाने के लिए कि ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा जो रिलेशन हमने यहाँ पे एक्सप्रेस भी किया है ये हमने प्रूफ कहाँ से किया। देखें, एक्चुअली इसके लिए आप ये देखें कि हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज वो आर्क लेंथ ओवर रेडियस के इक्वल होता है। ये अच्छा, हमने ये लिखा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर्क लेंथ ओवर रेडियस और इसके यूनिट आते हैं बेटा रेडियंस में। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम डेल्टा एस निकालें तो ये आर इंटू डेल्टा थीटा हो जाएगा। ये आ गया, दोनों तरफ डेल्टा टी से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अच्छा, डेल्टा टी पे डिवाइड करने के बाद, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे लिमिट लगानी है। अच्छा, लिमिट क्या लगानी है कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। इसका मतलब है वक्त का लम्हा बहुत ही मुख्तसर है। अगर जैसे कि डेल्टा टी एक ग्रेटर टाइम था, हम ग्रेटर टाइम में वो P1 से मूव करके P2 यहाँ दूर चला गया। अगर डेल्टा टी जो है अप्रोचेस टू जीरो होता है तो P2 पॉइंट यहाँ ना होता, P2 पॉइंट ये P1 के इंतहाई क्या होता, करीब होता। अगर P2 पॉइंट यहाँ पे करीब होता तो आर्क लेंथ और डायरेक्ट लेंथ दोनों क्या होनी थी, सेम होनी थी। तो यही लिखा हुआ है कि जब डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो होगा तो आपके पास जो आर्क लेंथ है और जो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट है वो सेम होगा। यानी जब लिमिट लगी हो तो हम इस डेल्टा एस को डेल्टा डी से रिप्लेस कर सकते हैं। और आपको पता है कि ये डेल्टा डी बाय डेल्टा टी ये आपके पास लीनियर वेलोसिटी होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और ये आपके पास जब हम लिमिट पुट कर दी तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और ये इज इक्वल टू है आर इनटू इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। चलें, बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।